नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। भारत से पाकिस्तान गई अंजू ने ये कहा है कि अब उन्हें भारत आने लायक छोड़ा नहीं गया। दरअसल वो ये इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही यानी कि कल उनकी बेटी का भी बयान सामने आया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि अब उन्हें वापस यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है और वो अपने पिता को भी कहती हुई नज़र आई कि जो भी होगा हम देख लेंगे, और माँ को अब साथ रहने की, यहाँ तक कि उनकी बेटी ने ये तक कह दिया था कि मैं अब अंजू यानी कि अपनी माँ का मुंह तक नहीं देखना चाहती। इस तरह के बयान जो है वो परिवार की तरफ से दिए गए थे और पिता की तरफ से भी अंजू के ये कहा गया था कि बेटी उनके लिए मर गई। इस तरह की बयानबाजी की गई थी। तो अब अंजू का इस पर जो बयान है वो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे वहाँ पर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि हिंदुस्तान में, तो मैं यहाँ पर ही रहूँगी, वहाँ कहाँ जाऊँगी। इसके साथ ही अंजू ने कहा कि वो पाकिस्तान में सेफ है, किसी तरह का कोई दबाव उन पर नहीं है, वो आज़ाद हैं यहाँ पर। बीते 21 जुलाई को आपको याद होगा राजस्थान के भिवाड़ी की रहने वाली अंजू जो है वो पति अरविंद और 2 बच्चों को छोड़कर चली गई थी। जब पति से पूछा गया, पति ने ये पूछा अंजू से कि आप कहाँ पर हो, तो उनकी तरफ से कहा गया जयपुर। और उसके बाद जब वो पहुँच गई पाकिस्तान तो फिर उनसे फ़ोन पर पूछा गया कि आप कहाँ पर हैं, तो अंजू की तरफ से ये कहा गया कि मैं लाहौर गई हूँ, कुछ दिनों बाद आ जाऊँगी। और फिर उसके बाद अंजू कैसे भिवाड़ी से दिल्ली पहुंची और फिर दिल्ली से अमृतसर, फिर बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान पहुंच गई। और इस दौरान अंजू जो है वो अपने अरविंद, जो पति अरविंद है, उसकी व्हाट्सएप पर बात करती रही। इसके बाद जब वो पाकिस्तान पहुंची तो उसने पति से पूछने पर कहा कि वो लाहौर पहुंच गई हैं। इस सब के बीच जो लाहौर में अगर हम बात करें, खैबर पख्तूनवा के रहने वाले 29 साल के नसरुल्लाह उनको रिसीव करने के लिए आए और फिर पाकिस्तान में इस्लाम अपनाने के बाद अंजू का इस्लामिक नाम फातिमा रखा गया। अंजू और नसरुल्लाह की शादी जिला कोर्ट में हुई। दोनों का जो ये कहा जा सकता है कि निकाहनामा है सामने आया और उस पर अंजू का नाम बदलकर फातिमा दिखाया गया। इस पूरे मामले को लेकर कई तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे थे। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं कि आखिरकार ये दोनों के बीच क्या चल रहा है और ये कैसे ये जो दोनों के बीच बातचीत है वो यहाँ तक पहुँची। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार अब अंजू को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है वो भी पूछताछ अंजू से कहीं ना कहीं करेंगी, लेकिन अब अंजू ने साफ कर दिया है कि वो हिंदुस्तान तो नहीं आने वाली, वो पाकिस्तान में ही रहेंगी। लेकिन 20 तारीख तक का उनका जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो जाएगा और उसके बाद क्या वीज़ा को आगे एक्सटेंड किया जाता है, ये सरकार का फैसला होगा पाकिस्तान की। ऐसे में देखना ही होगा कि आखिरकार क्या वहाँ पर फैसला जो है वो अंजू को लेकर वहाँ की सरकार लेती है।